रात गहरी थी और उत्तर के पहाड़ों में छायापुर का गांव सन्नाटे में डूबा था। देवदार के जंगल हवा में साएं साएं कर रहे थे और चांदनी ऐसी कि पेड़ों की परछाइयां जमीन पर नाच रही थीं। उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, मोहन! कोई पुकार रहा था। मोहन लोहार, जो अपने छोटे से घर की चौखट पर खड़ा था, ठिठक गया। कौन? उसने चौंक कर अंधेरे में देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी और एक अजीब सी चमक जो जंगल की ओर से आ रही थी। छायापुर छोटा सा गांव था, मुश्किल से 50 घर। मोहन साधारण आदमी था। सुबह मंदिर की घंटी बजाता, लकड़ी के औजार बनाता, गांव वालों के दरवाजे ठीक करता। उसकी पत्नी लाजवंती, वह घर की जान थी। 5 बच्चों, 3 बेटों, 2 बेटियों को प्यार से पालती, रसोई में अंगारे संभालती। गरीबी थी पर स्नेह की कोई कमी नहीं। पर एक सर्द रात लाजवंती को जुकाम ने जकड़ लिया। वैद्य की दवाएं बेकार, बुखार बढ़ा और एक सुबह वह चली गई। मोहन की दुनिया जैसे रुक गई। नहीं, ये कैसे? वह फुसफुसाया, आंखों में आंसुओं का सैलाब। गांव वालों ने कहा, शादी कर लो, बच्चों को मां चाहिए। पर मोहन ने सिर हिलाया। जो गई उसे कोई लौट आएगा क्या? मोहन ने दुख दबाया और बच्चों के लिए मेहनत शुरू की। छायापुर में काम कम था तो वह रोज धनपुर जाता, जंगल, नदी, ढलान पार करके। कमाई बढ़ी पर अकेलापन, वह तो उसका पीछा न छोड़ता। एक रात नदी पार करते हुए मोहन की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। चांदनी में कुछ चमक रहा था। एक युवती लंबे बाल हवा में लहराते डाली पर बैठी थी। उसका चेहरा मानो चांद उतर आया हो। यह क्या? मोहन रुक गया। तभी एक मधुर थरथराती आवाज, मोहन रुक जाओ। वह पलटा। वही युवती जमीन पर थी, मुस्कुराती हुई। तुम कौन? मोहन ने पूछा, दिल धक धक। मैं नायरा, फूलवन से, उसने कहा। तुम्हें रोज देखती हूं, आज बात करने का मन हुआ। मोहन हैरान, फूलवन? ऐसा कोई गांव? नायरा ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है तुम न जानो, फिर मिलूंगी। मोहन घर लौटा पर नायरा की आंखें, उसकी आवाज, वे उसके जहन में अटक गईं। 5वें दिन फिर वही दृश्य। नायरा पेड़ पर, आंखों में रहस्यमयी चमक। मोहन, थके हो? मदद करूं? मोहन ने कहा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। नायरा ने मधुर स्वर में पूछा, मुझे तुम पसंद हो, शादी करोगे? मोहन ठिठका। लाजवंती की याद ने दिल को चीरा। मेरे 5 बच्चे हैं, उसने कहा। नायरा की आंखों में चमक बढ़ी और वह गायब। मोहन ने धनपुर के बुजुर्ग भोलाराम को बताया। फूलवन कोई गांव नहीं, भोलाराम बोला। सावधान, उसकी आंखें झपकती हैं। पैर देखो, कहीं उल्टे तो नहीं। अगले दिन नायरा फिर मिली। मोहन ने देखा, आंखें चमक रही थीं पर पलकें झपकी। पैर, लहंगा छिपा रहा था। मोहन ने चालाकी की। पायल लाया हूं, उसने कहा। नायरा ने लहंगा उठाया और मोहन ने झट से उसके बाल काट दिए। आह! नायरा चीखी। धोखा! उसका चेहरा बदला, सुंदर पर आंखों में दर्द। मैं समाया हूं फूलवन से, तुमने मेरे बाल काटे, अब मैं तुम्हारी गुलाम। मोहन डटा। मेरे बच्चों के सामने असली रूप मत दिखाना, घर संभालो। समाया घर आई, बच्चे खुश, घर चमक उठा, खाना समय पर, सब व्यवस्थित। पर समाया बाहर न निकलती। रात में उसकी आवाज गूंजती। अफवाहें उड़ी, मोहन के घर में भूतनी। एक पड़ोसन ने देखा, समाया उल्टे पैरों से सब्जी काट रही थी। वह बेहोश। बात फैली, मोहन घबराया। तुमने वादा किया था, उसने समाया से कहा। वह रो पड़ी। मैंने बच्चों की सेवा की, फिर भी मैं जाऊंगी। मोहन ने मना किया। वह उस सुख का आदी था। समय बीता। एक दिन छोटा बेटा मटका खोद निकाला जिसमें समाया के बाल थे। मां, यह क्या? समाया ने बाल जलाए, राख उड़ी और वह आजाद। मैं जा रही हूं, उसने कहा। तुम्हें उपहार देती हूं, मटके में सोने के सिक्के। इसे मत खोलना अगर डर लगे। और वह गायब। मोहन ने सिक्कों से बच्चों का भविष्य बनाया, शहर में घर लिया, पर गांव में अफवाहें। मोहन ने भूतनी से धन पाया। मोहन चुप रहा। उसने बच्चों को सिखाया, कुछ रिश्ते समझ से परे हैं, पर उनका सम्मान करो। बूढ़ा मोहन पेड़ों की ओर देखता, सोचता। समाया ने स्नेह दिया, संपन्न किया, आजादी दी। छायापुर में कहानियां गूंजती हैं। चांदनी रात में अगर हवा में गीत सुनाई दे, शायद वह समाया हो जिसने एक लोहार की जिंदगी बदल दी। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप DK गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी
आपसे छूट न जाए।